जैसे कि कई भाई के कमेंट आ रहे थे कि दो कंबाइन हार्वेस्टर, एक तो जॉन डियर और एक न्यू हॉलैंड कंबाइन हार्वेस्टर का एक कंपैरिजन वीडियो बनाई। पहले हम बात करेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, उसके बाद बात करेंगे खासियत की। ये थ्रेशर की जो चौड़ाई है वो 1020 mm की चौड़ाई जॉन डियर की आपको देखने को मिलेगी, जबकि न्यू हॉलैंड की जो थ्रेशर की चौड़ाई है वो 1300 mm की आपको देखने को मिलेगी। न्यू हॉलैंड का और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हमने करके देखा, कुछ चीजें बराबर भी आई है कि एडजस्टेबल फ्लोटिंग ड्रम टाइप आपको फीडर हाउस देखने को मिल जाएगा। इसमें जो है ड्रम टाइप का फीडर दिया हुआ है। इसके ज्यादातर जो फंक्शन है वो ऑपरेटर के केबिन से ही कंट्रोल होते हैं। आपको नीचे उतरने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी न्यू हॉलैंड के अंदर। प्राइस में भी अंतर है दोनों के। न्यू हॉलैंड जो है वो महंगी है जॉन डियर से, और अच्छा खासा फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क नहीं है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए, वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो देखिए दो कंबाइन हार्वेस्टर के कंपैरिजन की बात करेंगे। तो जैसे कि कई भाई के कमेंट आ रहे थे कि दो कंबाइन हार्वेस्टर, एक तो जॉन डियर और एक न्यू हॉलैंड कंबाइन हार्वेस्टर का एक कंपैरिजन वीडियो बनाइए। तो देखिए, वैसे तो इनका दोनों का कोई कंपेयर है नहीं, अगर देखा जाए तो आप देखिए दोनों की चीजें बिल्कुल अलग आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जॉन डियर W70 और न्यू हॉलैंड में अंतर है। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो न्यू हॉलैंड है वो बहुत एडवांस है। और जैसे कि अगर प्राइस को भी देखें तो प्राइस में भी बहुत अंतर है दोनों के, क्योंकि न्यू हॉलैंड महंगी है और जॉन डियर सस्ती है। तो कुछ ना कुछ तो इसमें न्यू हॉलैंड में हर चीज ज्यादा ही होगी उससे, क्योंकि प्राइस ज्यादा है तो ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी जब भाई के कमेंट आ रहे थे तो हमें जो है एक कंपेयर करना बनता है कि हम देखते हैं फिर भी कि क्या इसमें कंपेयर में क्या चीज इसके बराबर रहती है, क्या उससे ज्यादा रहती है न्यू हॉलैंड में, और जॉन डियर में क्या क्या खासियत है और उसके अंदर क्या खासियत है। खासियत की भी बात करेंगे, दोनों के अंदर के किसके अंदर खासियत भी जाना। तो पहले हम बात करेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, उसके बाद बात करेंगे खासियत की। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए, जॉन डियर जो आती है, जॉन डियर W70 करके ये मॉडल आता है जॉन डियर का, और न्यू हॉलैंड जो आती है वो TC 5.30 करके ये मॉडल आता है न्यू हॉलैंड का। दोनों ही कंबाइन हार्वेस्टर अपने आप में ब्रांड माने जाते हैं, और आज इनका दोनों का ही कंपैरिजन में हम सबसे पहले बात करेंगे इंजन की। तो इंजन जो है वो जॉन डियर के अंदर अपना इंजन है जॉन डियर का, जो E494 करके आता है मॉडल, जो 2100 RPM पर 100 हॉर्स पावर जनरेट करता है। 4 सिलेंडर इंजन ही आपको देखने को मिलेगा। ट्रैम4 टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की है, और HPCR टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर है, और ये CRDI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है इंजन। टर्बोचार्ज इलेक्ट्रॉनिक इंजन ये आपको देखने को मिल जाएगा। एयर क्लीनर इसके अंदर भी ड्राई टाइप है, और वाटर कूल्ड सिस्टम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जबकि आप न्यू हॉलैंड की अगर बात करें तो देखिए, न्यू हॉलैंड पहले जो इंजन यूज करता था वो टाटा का इंजन यूज करता था, लेकिन अब जो न्यू हॉलैंड ने इंजन यूज करना शुरू किया है वो अशोक लेलैंड का ही इंजन न्यू हॉलैंड ने भी यूज करना शुरू कर दिया है, जो 2220 RPM पर 131 हॉर्स पावर जनरेट करता है। 6 सिलेंडर है ये इंजन, टर्बोचार्ज इंजन ये आपको देखने को मिल जाएगा। एयर क्लीनर इसके अंदर भी ड्राई टाइप है, और ये वाटर कूल्ड इंजन है। तो देखिए, इंजन के मामले में, पावर के मामले में देखें तो न्यू हॉलैंड आगे है वो जॉन डियर से। अब बात कर लेते हैं कटर बार के साइज की। तो कटर बार जो है वो जॉन डियर के अंदर आपको 14 फीट का देखने को मिलेगा, और न्यू हॉलैंड के अंदर आपको 15 फीट का कटर बार देखने को मिलेगा। कंबाइन हार्वेस्टर के सेगमेंट में सबसे ज्यादा बड़ा कटर बार जो है वो न्यू हॉलैंड का ही है, इसकी बराबर किसी का भी कटर बार नहीं है। अब थ्रेशर की बात कर लेते हैं। देखिए, थ्रेशर की जो चौड़ाई है वो 1020 mm की चौड़ाई जॉन डियर की आपको देखने को मिलेगी, जबकि न्यू हॉलैंड की जो थ्रेशर की चौड़ाई है वो 1300 mm की आपको देखने को मिलेगी। तो थ्रेशर की चौड़ाई बहुत ज्यादा है जॉन डियर से न्यू हॉलैंड की। डायमीटर की अगर बात करें तो देखिए, जॉन डियर की जो डायमीटर है थ्रेशर की, जो गोलाई है वो 610 mm की आपको देखने को मिलेगी, जबकि न्यू हॉलैंड की जो थ्रेशर की गोलाई है वो आपको 607 mm की देखने को मिलेगी। तो गोलाई थोड़ी सी न्यू हॉलैंड की कम है जॉन डियर से। एक्स्ट्रा वॉकर की अगर बात करें तो देखिए, एक्स्ट्रा वॉकर आपको जॉन डियर के अंदर 4 देखने को मिलेंगे, जबकि न्यू हॉलैंड के अंदर आपको 5 एक्स्ट्रा वॉकर देखने को मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा वॉकर भी न्यू हॉलैंड के अंदर ज्यादा है। अब देखिए, क्लीनिंग एरिया की बात कर लेते हैं, जो क्लीनिंग सीप्स होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो 1.82 स्क्वायर मीटर की जो है क्लीनिंग सीप्स आपको उसमें देखने को मिलेंगी जॉन डियर में, जबकि न्यू हॉलैंड के अंदर आपको 3
2.97 स्क्वायर मीटर की सीट्स का एरिया देखने को मिलेगा। और इसके अंदर न्यू हॉलैंड के अंदर 3 सीट्स देखने को मिलेंगी। बाकी अदर कंबाइन हार्वेस्टर में 2 सीट्स होती हैं, इसके अंदर 3 देखने को मिलेंगी, इसीलिए इसका क्लीनिंग एरिया बहुत ज्यादा है औरों के मुकाबले। तो ये दाने को अच्छे से क्लीन कर पाता है, ये खासियत न्यू हॉलैंड के अंदर है। अब टायर्स की बात कर लेते थे कि टायर्स जॉन डियर के अंदर आपको 16-9-30 के टायर फ्रंट वाले बड़े वाले देखने को मिलेंगे और पीछे के जो टायर हैं वो ट्रेलर के सहित वो आपको 750-16 के देखने को मिलेंगे। जब क्या न्यू हॉलैंड के अंदर टायर जो है आपको वो बड़े वाले 18-4-30 के देखने को मिलेंगे और पीछे वाले ट्रेलर के अंदर भी 9-16 के टायर आपको देखने को मिलेंगे। तो टायर भी न्यू हॉलैंड के बड़े हैं। अब देखिए रील की बात कर लेते हैं। तो रील जो है वो 6 पाइप वाली रील आपको जॉन डियर में देखने को मिलेगी और रील का जो स्पीड का एडजस्टमेंट है वो आपको ऑपरेटर के केबिन से ही बटन के थ्रू हो जाता है। ये सिस्टम जॉन डियर के अंदर है। तो जब क्या न्यू हॉलैंड के अंदर भी ये सिस्टम ऐसा ही दिया हुआ है, 6 पाइप की रील ही न्यू हॉलैंड में मिलेगी और उसमें भी आप रील का जो एडजस्टमेंट है जो स्पीड का वो आप ऑपरेटर के केबिन से ही बटन के थ्रू कर सकते हो। तो ये तो दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों ये तो हुई इन दोनों के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसकी बात हो गई। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के मामले में तो न्यू हॉलैंड बेस्ट है। इससे वो तो मैंने जैसा आपको पहले बता ही दिया था कि न्यू हॉलैंड का और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हमने करके देखा, कुछ चीजें बराबर भी आई। जैसा आप देख रहे होंगे कि जो रील है उसमें 6 पाइप वाली है और ऑपरेटर के केबिन से जो है वो एडजस्टमेंट होता है उसका। तो ये चीजें तो इसके अंदर सेम है। बाकी तो सारी चीजें न्यू हॉलैंड के अंदर बड़ी बड़ी हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी खासियत की। खासियत किसके अंदर ज्यादा है? तो देखिए जॉन डियर की खासियत सबसे अलग क्या खासियत है जो न्यू हॉलैंड में भी नहीं है, वो है इसके कटर की खासियत। कटर में जो इसकी जो फिंगर हैं और जो इसके ब्लेड हैं वो एडजस्टेबल हैं, आप उन्हें ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। वो न्यू हॉलैंड के अंदर नहीं है, वो जॉन डियर ने अपनी में दिए हैं। तो ये खासियत उसकी एकदम अलग यूनिक है। अब दूसरी खासियत जो जॉन डियर की है वो ये है कि एडजस्टेबल फ्लोटिंग ड्रम टाइप आपको फीडर हाउस देखने को मिल जाएगा इसका। इसमें जो है ड्रम टाइप का फीडर दिया हुआ है। तो ये भी एक इसकी खासियत है, थोड़ी जाम लगने की दिक्कत इसमें कम रहती है। फिर अगली खासियत है ये बहुत लाइट वेट मशीन है, हल्की मशीन है, गीली जमीन में कीचड़ में आसानी से चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी कॉम्पैक्ट डिजाइन है तो आसानी से छोटी जगह पर मुड़ती भी रहती है। तो छोटे खेतों के लिए बहुत अच्छी मशीन है ये। और अगली खासियत है इसकी एवरेज। एवरेज भी इसका ज्यादा है क्योंकि 4 सिलेंडर इसमें जॉन डियर ने यूज किया है, तो एवरेज भी इसका ज्यादा है। और पावर की भी कोई कमी नहीं है, ठीक ठाक ही है अपने उसे देखते हुए। लेकिन कटर बार के साइज के हिसाब से अगर देखें तो पावर थोड़ी कम दिखाई देती है, क्योंकि कटर बार थोड़ा अगर छोटे कटर बार में अगर ये होती जॉन डियर तो हो सकता था ये और भी अच्छी मशीन हो सकती थी। तो थोड़ा सा इंजन दब जाता है इसका, वैसे एवरेज बहुत अच्छा है इंजन का इसका। तो ये तो इसकी खासियत की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं देखिए न्यू हॉलैंड की खासियत की। तो न्यू हॉलैंड में सबसे पहली खासियत है ओगर की। आपको न्यू हॉलैंड के अंदर ओगर जो है वो ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा, खुद से ही खुलेगा, खुद से ही बंद होगा, आपको हाथ से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक ओगर आपको देखने को मिल जाता है इसमें। और दूसरी इसकी खासियत है कि इसके ज्यादातर जो फंक्शन है वो ऑपरेटर के केबिन से ही कंट्रोल होते हैं। आपको नीचे उतरने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी न्यू हॉलैंड के अंदर, आप अपने केबिन से ही सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हो बैठे बैठे। तो ये भी बहुत अच्छी खासियत है। फिर अगली खासियत है इसकी जो शील्ड है, जो इसे कवर कर रखा मशीन को दोनों साइड से, तो जो सेफ्टी शील्ड लगे हुए हैं कवर, वो ऑटोमेटिक आपको देखने को मिलेंगे। उसमें आपको ऐसा नहीं है जब आप खोलोगे तो आपको कुछ हैंडल लगाने की जरूरत पड़ेगी खुद से, नहीं, उसमें शॉकर टाइप का ऑलरेडी दिया हुआ है, वो खुद से ही खुलते और बंद हो जाएंगे आसानी से, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। फिर अगली खासियत इसकी है कि हाई स्पीड हार्वेस्टिंग है इसकी। इससे ज्यादा स्पीड से कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर नहीं काट पाती। ये इसकी स्पीड इतनी है कटाई की कि जिसकी जो खिंचाई है वो 30 से 40% ज्यादा रहती है और कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले। एक तो इसका कटर बार बड़ा है और इसकी स्पीड, इसके अंदर जो सिस्टम यूज किए गए हैं वो थोड़े हाईटेक के यूज किए गए हैं, तो स्पीड बहुत ज्यादा आ जाती है इस कंबाइन की, खिंचाई बहुत अच्छी है इसकी। फिर अगली क्या खासियत है इसकी कि इसमें जो ग्रीसिंग पॉइंट है, आपको ग्रीस करने की जो जरूरत है वो कम पॉइंट्स हैं इसके बहुत। कंपनी ने ऐसा बनाया कि ज्यादा आपको ग्रीसिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 34 पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपको ग्रीसिंग करनी पड़ेंगी 34 जगह पर। बाकी तो ज्यादातर बेरिंग इसके सील्ड बेरिंग आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा बेरिंगों में ग्रीस करने की जरूरत नहीं है और वो टूटते भी नहीं है एकदम। फिर अगली खासियत इसकी है कि जो सीप का एडजस्टमेंट है वो आपको बोल्ट वोल्ट के थ्रू कुछ नहीं करना, नट बोल्ट कुछ नहीं है उसके अंदर कि आपको एडजस्ट करने के लिए सीप को नट बोल्ट खोलने उतारने पड़ने, ये सब कुछ नहीं है। क्लच सिस्टम उसमें दिया गया है, आप उसके क्लच को दबा करके यूं करके एडजस्ट कर सकते हो सीप को। फिर अगली खासियत है इसमें ये सेल्फ क्लीनिंग रेडिएटर पे जो है एक स्क्रीन लगा करके दी है। उस स्क्रीन का क्या फायदा है कि जितनी भी डस्ट उसके ऊपर जाती है वो रुकती नहीं है, उस पे चिपकती नहीं है डस्ट, सारी की सारी डस्ट उस पे से गिर जाती है, तो जिससे कि रेडिएटर आपका बिल्कुल सेफ रहता है और हीटिंग इशू इंजन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता। फिर अगली जो खासियत है वो है स्टोन
बॉक्स की। स्टोन बॉक्स क्या है कि थ्रेशर के फ्रंट में आगे की साइड में एक स्टोन बॉक्स दिया गया न्यू हॉलैंड के अंदर। अगर कोई भी फीडर के थ्रू कोई भी पत्थर या कोई चीज ऐसी चली जाती है हार्ड जो थ्रेशर पे कोई नुकसान कर सकती है, तो वो थ्रेशर पे जाने से पहले ही स्टोन बॉक्स के अंदर गिर जाती है, तो जिससे कि मशीन में कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये भी इसकी खासियत है। तो अब देखिए बात कर लेते हैं लास्ट में दोनों के प्राइस की। तो देखिए प्राइस में भी अंतर है दोनों के। न्यू हॉलैंड जो है वो महंगी है जॉन डियर से, और अच्छा खासा फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क नहीं है। तो ये इतनी जो खासियत जो ज्यादा दिख रही है आपको न्यू हॉलैंड के अंदर, वो बिल्कुल ज्यादा होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि उसके पैसे भी बहुत ज्यादा है। तो अब ये चीज है कि न्यू हॉलैंड तो इसमें नंबर 1 है ही, लेकिन उसके पैसे भी ज्यादा हैं। अगर और कंबाइन में भी देखा जाए तो न्यू हॉलैंड तो बेस्ट है ही, लेकिन पैसे भी उसके ज्यादा हैं। तो दोस्तों ये तो हुई इन दोनों के कंपैरिजन की बात। तो यहाँ तो न्यू हॉलैंड ही नंबर 1 रही इसमें, जॉन डियर तो खैर कहीं भी नहीं है इसके में। तो देखा जाए तो न्यू हॉलैंड बेस्ट है कंबाइन हार्वेस्टर जॉन डियर से। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई भी आप सजेशन मुझे देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।